आज हम बात करेंगे कनाडा में कौन सी कैटेगरी की कितनी कितनी वीजा सक्सेस है, चाहे आप स्टूडेंट वीजा की बात कर लो, टूरिस्ट, विजिटर, स्पाउस, सारे वीजास की आज हम बात करेंगे। और आपको स्पेशली बताऊंगा C12 जो बिल है इंट्रोड्यूस हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला आने वाले टाइम में, वो भी सारी डिटेल इसी वीडियो में शेयर करेंगे। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी हमें इंक्वायरी कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको इंडिविजुअली आंसर करते हैं। तो कनाडा में अब रिसेंटली वीजा सक्सेस को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर मान लो मैंने टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है उसकी कितनी वीजा सक्सेस रहेगी। तो मैं अब कैटेगरी वाइज ही बताता हूँ, विजिटर वीजा की, स्टूडेंट वीजा की, स्पाउस वीजा की, सारी वीजास की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करता हूं कि अगर आप स्टडी वीजा की एक्सटेंशन डालते हैं, अगर आप कनाडा में हैं, आपका 1 साल का प्रोग्राम 1+1 ले रहे हैं, या आपने पहले कर लिया, आप सिर्फ एक स्टडी फर्दर ज्वाइन कर रहे हैं, आप कनाडा में किसी भी कैटेगरी में थे, उसके बाद दोबारा से आप स्टडी ज्वाइन कर रहे हैं, कईयों का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, अगर आप स्टडी वीजा एक्सटेंशन के लिए डाल रहे हैं तो डेफिनेटली आपका वीजा सक्सेस 99.9% है। मैं 100 ही कहूंगा कि 100% है। आज तक हमने जितने भी लगाए हैं सभी का वीजा आ रहा है, और इनका वीजा 50 to 30 डेज के अंदर ही आ रहा है। और क्योंकि वैसे आगे इसको 3 से 4 महीने लगते थे, लेकिन वीजा सक्सेस भी 100% और अभी 15 दिन से 30 डेज के अंदर ही आ रहा है, 15 to 30 डेज, 1 महीने के अंदर। अब बात कर लेता हूँ, अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करें उसकी वीजा सक्सेस सिर्फ 10 से 20% है। और अगर आप विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी वीजा सक्सेस भी 30 to 40% ही है इस टाइम पे, क्योंकि सिर्फ ज्यादातर पेरेंट्स को वीजास ग्रांट हो रहे हैं, या आपका जो पर्पस ऑफ विजिट जिनका स्ट्रॉन्ग है उनको वीजा मिल रहा है, जिनका फाइनेंशियल्स अच्छे हैं उन्हीं को वीजा ग्रांट हो रहा है, या आपने जैसे कन्वोकेशन पे फाइल लगाई है तो उनको वीजास ग्रांट हो रहे हैं। उसके बाद बात करता हूँ स्टडी वीजा की। स्टडी वीजा अगर आप इंडिया से लगा रहे हैं तो वैसे सक्सेस सिर्फ 50% के करीब है, लेकिन अगर आप 2 पॉइंट्स होते हैं फाइलिंग में, जो कि मैं ऑन कैमरा नहीं डिस्कस कर सकता, मेरे से पर्सनली विजिट करके बताऊंगा आपको। अगर आप उन 2 चीजों का फाइलिंग के टाइम पे ध्यान रखते हैं तो आपकी वीजा सक्सेस 70 से 80% जा सकती है, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जब भी हम 2 पॉइंट्स को करके ध्यान में रख के फाइल लगाते हैं, उनकी वीजा सक्सेस कंपैरेटिवली इंडस्ट्री की वीजा सक्सेस से काफी बेटर है। तो आप भी अभी कनाडा में वीजा ले सकते हैं। हाँ, एक टिप आपको दे देता हूँ, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाइए और पब्लिक कॉलेजेस में जाइए, लेकिन डिप्लोमा में मत जाइए, बैचलर और मास्टर्स में जाइए, प्राइवेट में मत अप्लाई कीजिए। और साथ में 1 ईयर फीस GIC प्लस फंड्स दिखाइए तो आपकी वीजा सक्सेस बेटर रहेगी, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि आपके आइल्स के 6 ईच या PT के 60 ईच होने चाहिए, तभी आप कनाडा में अप्लाई करें। उसके बाद बात करता हूँ स्पाउस कैटेगरी की। स्पाउस कैटेगरी में सरप्राइजिंगली रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, 70-80% सक्सेस है, इतनी सक्सेस कभी भी नहीं है। स्पाउस वीजा का इस टाइम पे गोल्डन पीरियड चल रहा है, अगर जिसने भी अपनी फाइल लगानी हो अभी राइट नाउ स्पाउस वीजा की लगा सकते हैं, उनका वीजा सक्सेस कंपैरेटिवली काफी अच्छा चल रहा है। और अब कनाडा में एक रिसेंटली बिल C12 इंट्रोड्यूस हुआ है, और उसमें जो मेनली है कि अगर आपने वहां असाइलम डाली है तो 1 ईयर के अंदर अंदर ही, आपको 1 साल के अंदर अंदर ही असाइलम डाल सकते हैं, उसके बाद आप असाइलम नहीं डाल सकते। और जो IRCC है, जो कि सारा वीजा ग्रांट करती है, जो एजेंसी, उसको बहुत सारी ज्यादा पावर्स दी गई हैं। पावर्स में ये भी है कि वो किसी भी फाइल को पॉज कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं, या उनको कोई डॉक्यूमेंट पे डाउट है तो वो उसको वहीं पर स्टॉप भी कर सकते हैं। और ये पावर्स, अब ज़्यादा पावर्स जो IRCC के इमिग्रेशन ऑफिसर्स होंगे उनके पास रहेगी, वीज़ा ऑफिसर्स के पास। तो ये ज़्यादा पावर्स देने वाला C12 बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है पार्लियामेंट। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे से सर्विसेज ले सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं बेल्स ओवरसीज से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.